हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फेज रूल का लेक्चर 13 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सॉलिड सॉल्यूशंस एंड कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड सॉल्यूशंस ऐसे तंत्र जिनमें एक स्थायी यौगिक बनाते हैं। कई ऐसे तंत्र होते हैं जिनमें धातुएं, कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक लवण जल में घुलने पर तंत्र के दो घटक एक स्थिति में एक दूसरे से रासायनिक संयोग कर यानी केमिकली कंबाइन होकर एक नया स्थायी यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार दो मेटल्स आपस में मिलते हैं और कई इंटरमीडिएट यौगिक बनते हैं या अंतःधात्विक यौगिक बनाते हैं। कई बाई कंपाउंड्स भी बनते हैं और अगर मिलाने वाले दो यौगिक कार्बनिक हो व लवण हो व जल दो घटक मिलते हैं तो कई लवण मतलब सॉल्ट हाइड्रेट्स बनते हैं। इस प्रकार के तंत्र दो प्रकार के होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट अर्थात सर्वांग सम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना, जिनके कई कई एग्जाम्पल्स हैं जैसे जिंक मैग्नीशियम सिस्टम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिस्टम, मर्करी थैलियम सिस्टम एंड टिन और ऑरम सिस्टम, फेरिक्लोराइड हाइड्रेट सिस्टम इत्यादि। इसी प्रकार के सेकंड टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो होते हैं असर्वांग सम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ऑरम स्टेबिन सिस्टम एंड सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम, सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम इत्यादि। आज हम पढ़ते हैं सर्वांग समगलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना अर्थात कंपाउंड फॉर्मेशन विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि इनमें दो घटक आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, नया स्थायी यौगिक बनाते हैं और यह स्थायी यौगिक एक निश्चित टेम्परेचर पर शार्पली पिघल जाता है। इसे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड कहते हैं। इस स्थिति में ठोस प्रावस्था व द्रव प्रावस्था दोनों में ही यौगिक का जो यौगिक होते हैं उनका जो फेज डायग्राम होता है वो इस प्रकार का होता है। यह फेज डायग्राम इस प्रकार की यौगिक का है जिसमें हम ये देखते हैं कि इसमें अलग अलग ठोस प्रावस्था होती है ए व बी एवं यौगिक ए बी। इस प्रकार से ए व बी दो घटक होते हैं जो कि रासायनिक संयोग करके ए बी स्थायी ठोस यौगिक बनाते हैं और इसमें अलग अलग ठोस प्रावस्था होती है। ठोस प्रावस्था ए, ठोस प्रावस्था बी तथा यौगिक ए बी की ठोस प्रावस्था। इसमें तीन गलन बिंदु वक्र होते हैं ए सी, बी ई व सी डी ई। वक्र ए सी पर ठोस ए व द्रव प्रावस्था में वक्र बी ई पर ठोस बी व द्रव प्रावस्था तथा वक्र सी डी ई पर ठोस ए बी व द्रव प्रावस्था साम्य में होते हैं। अतः यह एक चर यानी यूनिवेरिएंट होते हैं। पॉइंट ए शुद्ध ठोस ए को, पॉइंट बी प्योर ठोस बी को, प्योर सॉलिड बी का गलन बिंदु है यानी मेल्टिंग पॉइंट है। और वक्र का मैक्सिमम उच्चतम जो बिंदु है वो डी यौगिक कंपाउंड ए बी का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है और क्योंकि इस बिंदु पर ठोस तथा द्रव प्रावस्था एक सा कॉम्पोजिशन रखते हैं अतः इस तापक्रम पर द्विघटक तंत्र एक घटक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि दोनों ही ठोस व द्रव प्रावस्था एक ही यौगिक ए बी रखते हैं। अतः प्रावस्था के अनुसार डी एक नॉन वेरिएंट बिंदु हो जाता है। डी एक निश्चित तापक्रम को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जो है वो इस आरेख में यह तापक्रम ए तथा बी ठोस के गलन ताप से अधिक होता है, डी का तापक्रम ए तथा बी के ठोस से अधिक होता है। अतः यह एक निश्चित तापक्रम होता है और लेकिन ए बी का जो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है ए बी का
टेम्परेचर ठोस प्योर सॉलिड ए और प्योर सॉलिड बी के मेल्टिंग पॉइंट से अधिक, कम या इनके मध्य भी हो सकता है। यहाँ ये अधिक दिखा रहा है, यह कम भी हो सकता है या बहुत कम भी या बीच में भी हो सकता है। और जो दो यूटेक्टिक पॉइंट हैं सी और ई, ये दो यूटेक्टिक पॉइंट हैं सी व ई, जहाँ बिंदु सी पर सॉलिड ए व सॉलिड ए बी तथा बिंदु ई पर सॉलिड बी व सॉलिड ए बी लिक्विड प्रावस्था के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किसी भी तापक्रम T पर द्रव प्रावस्था दो संगठन X व X1 ठोस AB के साथ साम्य में रहती हैं। X व X1 जो है ठोस AB के साथ इक्विलिब्रियम में रहती हैं, अर्थात यौगिक AB एक ही तापक्रम पर दो सॉल्युबिलिटी प्रदर्शित करता है। एंड इस फेज डायग्राम से इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि डी डी डैश एक रेखा है। ये डी डी डैश एक रेखा है जो कि वक्र को दो बराबर के भागों में बांटती है और बायां भाग ए तथा ए बी का दो घटक तंत्र है, ए तथा ए बी का बाई कॉम्पोनेंट सिस्टम है, तथा दायां भाग भी बी तथा ए बी का बाई कॉम्पोनेंट सिस्टम है। और इसे वक्र जो डीसी है ना, वक्र जो डीसी है, यह डीसी कर्व है, यह डीसी कर्व, यह वक्र डीसी ठोस ए बी में ए मिलाने का मेल्टिंग कर्व है तथा कर्व डीई ठोस ए बी में बी मिलाने का मेल्टिंग कर्व है। तो इस प्रकार से हमने कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का कॉमन फेज डायग्राम देखा। अब हम सिस्टम की स्टडी करते हैं, जिंक मैग्नीशियम सिस्टम। यह सिस्टम है जिंक मैग्नीशियम सिस्टम। जिंक मैग्नीशियम सिस्टम में जो कॉन्ग्रुएंट टेम्परेचर रखने वाला यौगिक जो है वह सॉलिड कंपाउंड मैग्नीशियम जिंकेट बनता है, MgZn2 बनता है। इस प्रकार का कंपाउंड MgZn2 बनता है। शुद्ध जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है यह 420 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा शुद्ध मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट B है और यह 650 डिग्री सेंटीग्रेड है। तथा सॉलिड यौगिक मैग्नीशियम जिंकेट MgZn2 बनता है, सॉलिड यौगिक MgZn2 बनता है। ये दोनों धातुओं के गलन का टेम्परेचर के बीच में है, यह B ऊपर है और A इसके नीचे है और इन दोनों के बीच में D का टेम्परेचर है। इस तंत्र में 4 फेजेस हैं, सॉलिड जिंक, सॉलिड मैग्नीशियम, सॉलिड मैग्नीशियम जिंकेट कंपाउंड एवं जिंक व मैग्नीशियम का लिक्विड सॉल्यूशन। इसकी फेज डायग्राम में जब मैग्नीशियम को जिंक में मिलाया जाता है, यह जिंक है 100%, इसमें मैग्नीशियम जो है ये है, और जब इस मैग्नीशियम को जिंक में मिलाया जाता है तो जिंक का जो मेल्टिंग कर्व है, गलन बिंदु है, वक्र है, यह AC के सहारे कम होता है, AC के सहारे डिक्रीज होता है। अतः कर्व AC पर कोई भी बिंदु सॉलिड जिंक व जो मैग्नीशियम जिंकेट के मध्य इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम में जिंक मिलाने पर, यह मैग्नीशियम है यहाँ और इसमें जिंक मिलाने पर क्या होगा, मैग्नीशियम में जिंक मिलाने पर मैग्नीशियम का गलन बिंदु वक्र BE के सहारे कम होता है। इस मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है यह इस BE वक्र के सहारे कम होता है, ठीक है। और इस पर भी कोई भी बिंदु सॉलिड मैग्नीशियम, इस वक्र पर कोई भी बिंदु सॉलिड मैग्नीशियम व लिक्विड मैग्नीशियम जिंकेट के मध्य साम्यावस्था को, इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित करता है। बिंदु C व E यूटेक्टिक पॉइंट है, बिंदु C और E यूटेक्टिक पॉइंट्स हैं तथा बिंदु C पर सॉलिड जिंक व मैग्नीशियम जिंकेट कंपाउंड व द्रव प्रावस्था तथा बिंदु E पर
सॉलिड मैग्नीशियम, बिंदु ई पर सॉलिड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिंकेट कंपाउंड एवं लिक्विड फेज द्रव प्रावस्था उपस्थित है। बिंदु डी 590 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड मैग्नीशियम जिंकेट व द्रव मैग्नीशियम जिंकेट का कॉम्पोजिशन जो है वह एक सा बताता है, अर्थात यह जो इसका टेम्परेचर है मैग्नीशियम जिंकेट का कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस बिंदु पर जो सिस्टम है वो बाई कॉम्पोनेंट से वन कॉम्पोनेंट में परिवर्तित हो जाता है तथा इस बिंदु पर सिस्टम जो है वह नॉन वेरिएंट है। जब लिक्विड मिक्सचर को x बिंदु पर हम ठंडा करते हैं, इस लिक्विड मिक्सचर को x पॉइंट पर हम ठंडा करते हैं तो तापक्रम x y के सहारे y तक कम होता है, टेम्परेचर x y के सहारे y तक कम होता है तथा y पर सॉलिड यौगिक मैग्नीशियम जिंकेट द्रव से अलग हो जाता है। सॉलिड जो मैग्नीशियम जिंकेट यौगिक है वो है लिक्विड से पृथक सेपरेट हो जाता है तथा यहाँ पर दो फेजेस होती हैं, अतः इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, वाई पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। इस एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी और यहाँ वाई पर कितनी हो गई, 1 हो गई। वही हो गई। वाई के बाद जो लिक्विड है वो वक्र कर्व वाई के सहारे ठंडा होता है तथा पॉइंट सी के टेम्परेचर पर लिक्विड में से सॉलिड जिंक और सॉलिड जिंक भी सेपरेट हो जाता है। अब पॉइंट सी पर 3 फेजेस हो जाती हैं, सॉलिड जिंक, सॉलिड मैग्नीशियम जिंकेट यौगिक व द्रव, अतः यह सिस्टम यहाँ नॉन वेरिएंट होता है। इससे अधिक और ठंडा करने पर तीनों फेजेस के कारण न तो टेम्परेचर कम होता है और ना ही कॉम्पोजिशन कम होता है। तो इस प्रकार से यह तो ये हो गया। और इससे जो नीचे का जो एरिया है, इस एरिया में सॉलिड जिंक व सॉलिड मैग्नीशियम जिंकेट कंपाउंड का मिक्सचर है, 2 सॉलिड्स हैं और 2 सॉलिड्स होने के कारण यहाँ सिस्टम जो होगा वो यूनिवेरिएंट होगा। और इस जो ये एरिया है, इस एरिया में मैग्नीशियम, सॉलिड मैग्नीशियम और सॉलिड मैग्नीशियम जिंकेट कंपाउंड प्रेजेंट है और इसका भी जो सिस्टम है यहाँ नॉन वेरिएंट होता है। इसी प्रकार से अगर हम एक्स डैश पॉइंट पर देखें तो एक्स डैश पॉइंट पर हमारा सॉल्यूशन है, लिक्विड है और इस लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो हम वाई डैश तक पहुंच जाते हैं। वाई डैश तक पहुंचते ही अब इसमें से मैग्नीशियम जिंकेट जो है वो सॉलिड कंपाउंड पृथक होना शुरू हो जाता है तथा हम बिंदु कर्व वाई डैश ई के सहारे नीचे आने लगते हैं, वाई डैश के सहारे नीचे आने लगते हैं, पॉइंट ई पर पहुंच जाते हैं। पॉइंट ई पर सॉलिड मैग्नीशियम जिंकेट कंपाउंड और सॉलिड मैग्नीशियम एवं लिक्विड जो है ये 3 फेजेस परस्पर आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने यह जो फेज डायग्राम है ये जिंक मैग्नीशियम सिस्टम या मैग्नीशियम जिंक सिस्टम का हमने पढ़ा, जिसमें कि एक कंपाउंड बनता है जिंक मैग्नीशियम जिंकेट यानी MgZn2 जिसका कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट यानी शार्प निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।